हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि फूल, उसके बाद लिखा हुआ है हम लोगों का कपड़े, उसके बाद है सफेद। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, इन चारों ऑप्शन में से काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए करा है कि आकृति में कितने त्रिभुज है। आखिर इस तरीके का जो एक फिगर बनाया हुआ है, ये जो फिगर यहां से इस तरीके का आप देख रहे हैं, इस फिगर में आपको कितने त्रिभुज है, जैसे दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से होगा कि 2 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है, 5 त्रिभुज है, तो इनमें से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। जो एजेंसियां अभी कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। तो ये पार्ट नंबर हम लोगों का 100 है दोस्तों। जिसने पार्ट 99 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसईओ, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे इस 16 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फूल है, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों कि फूल है, कपड़े है और सफेद है। तो यहाँ पे कौन सा डायग्राम बनेगा अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए। तो देखिए अगर यहाँ पे गौर से देखा जाए दोस्तों, ध्यान से देखा जाए तो इसका डायग्राम कौन सा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इस डायग्राम को कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर सफेद कर देंगे। तो सफेद का हिस्सा में से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि कुछ सफेद हम लोगों का क्या हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों कि कुछ सफेद जो है हम लोगों का फूल हो जाएंगे, और कुछ सफेद जो है हम लोगों का किसके अंतर्गत ले जाएंगे दोस्तों, कपड़ा के अंतर्गत ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कपड़े कर देंगे। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, इसलिए आप तरीका को समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कुछ सफेद कपड़े हो जाएंगे और कुछ सफेद हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, फूल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, अलग अलग तरीका लगा देते हैं कि सर इसका आंसर तो ये होगा, उसका आंसर तो ये होगा। बस आप तरीका को समझिए, प्रश्न को रटना नहीं है कि सर कुछ सफेद हम लोगों का फूल होंगे तो कुछ सफेद हम लोगों का क्या हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं। इसका डायग्राम कौन सा बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर। आप अंत तक बने रहिएगा तो आपको सभी चैप्टर से प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो बराबर जो एजेंसियां कंडक्ट करवाती है, जो पूछती है इसी तरीके के पैटर्न को पूछ रही है। करा कि आकृति में कितने त्रिभुज है। आखिर जो ये आकृति बना हुआ है दोस्तों, इसमें टोटल कितना त्रिभुज है। अगर ध्यान से देखा जाए, वीडियो को पॉज करके ट्राई किया जाए तो कितना त्रिभुज हो जाएगा, ये देखिए हम बताते हैं कि सर एक त्रिभुज, अगर यहाँ से गौर से देखा जाए दोस्तों कि एक त्रिभुज, ये देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज यहाँ तक हुआ, ठीक है सर, ये बात तो हम समझ गए कि एक त्रिभुज यहाँ से हुआ। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से देखा जाए एक त्रिभुज इस तरीके से हो जाएगा, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज इस तरीके से। और उसी तरीके से सर एक त्रिभुज हम लोगों का क्या हो जाएगा, दो को त्रिभुज तो हो गया, और एक यहां से जो इसको मिला देंगे तीन को बनेगा कि नहीं, बिल्कुल सर हम लोगों का 3 को त्रिभुज। यानी अगर आपके सामने इस तरीके से किया हुआ है और इसमें इस तरीके से कर दिया तो इसमें कितने त्रिभुज है, हम लोगों का 3 त्रिभुज है। कैसे सर, एक त्रिभुज ही हुआ, एक दूसरा त्रिभुज हुआ, और एक बड़ा वाला यहां से जैसे आप मिला दीजिएगा दोस्तों तो आपका क्या त्रिभुज नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सर ये बड़ा वाला को कौन काउंट करेगा, बिल्कुल सर 3 को त्रिभुज बनेगा। तो अगर अंदर में 3 बन रहा है तो
उसी प्रकार से बाहर में भी कितना बनेगा दोस्तों कि सर एक वहां बन गया, तो उसी प्रकार से अगर ध्यान से देखा जाए कि 3 तो अंदर में बन गया, उसी प्रकार से ये देखिए यहां से अगर इसको मिला देंगे दोस्तों तो एक त्रिभुज हम लोगों का ऐसे बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर इधर में देखा जाए दोस्तों तो एक त्रिभुज हम लोगों का यहाँ से ऐसे बन जाएगा। तो ठीक है सर, 2 त्रिभुज यहाँ से हो जाएगा और एक बड़ा वाला जब मिला देंगे, टोटल को क्या करेंगे दोस्तों मिला देंगे इस तरीके से, तो हम लोगों का कितना यहाँ से देखिए इधर से अगर आप मिला दीजिएगा तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो 6 त्रिभुज हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, अलग अलग आंसर करने लगते हैं। बस तरीका को एक बार आप समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। सिंपल सा है कि सर अंदर में हम लोगों का क्या गो त्रिभुज है, एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2 गो, इसी प्रकार से एगो बड़ा वाला ले लेंगे तो इस तरीके से 3 गो हो जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ भी एगो बनेगा, एगो यहाँ भी 2 गो और एगो बड़ा वाला ले लेंगे तो 3 गो हो जाएगा। तो 3 3 6 हो जाएगा। तो टोटल इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा कौन सा आकृति है जो इस प्रश्न को पूरा करेगा। कह रहा है कौन सी आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। आखिर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भर दें, एक भर दें, बी भर दें, सी भर दें, डी भर दें। अगर आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर करना क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरीके का एक गोला है तो गोला बन जाएगा सर। उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो किस तरीके से होगा कि एक बार सर रेखा हम लोगों का देखिए यहाँ से अगर गौर किया जाए कि एक बार रेखा अगर इस तरीके से हो रहा है तो एक बार रेखा आपका इधर चला जा रहा है, ठीक है सर। उसी प्रकार से यहां पर देखा जाए एक बार रेखा अगर इधर से हुआ तो इस बार रेखा हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, यहां से इस तरीके से हो जाएगा, यानी ई साइड में होगा। तो इस तरीके का होगा और इस तरीके का देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि यहां पर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। तो वहां पहले संबंध देखेंगे आखिर लिखा है तो कैसे लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही देखे गौर से तो हमको दिख गया कि सर यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखा है कोना कोनी का संबंध, देखिए कि इसका वाला संबंध यदि इस तरीके से हुआ, यहाँ पर आपको समझना था कि कोना कोनी इस तरीके से हुआ तो इसका वाला कोना का संबंध क्या होगा, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दिमाग लगा के और यहाँ पर इसका आंसर कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए पासा वाले प्रश्न, कारण कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई दर्शाई गए, तो इसमें पासा बना दिया। कह रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है दोस्तों कि 3 के विपरीत क्या होगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों कि पासा वाले प्रश्न अगर दे दे तो आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे करेंगे। देखिए पासा क्या गो है, पहले देख लीजिए कि पासा एगो है सर, और यहाँ पे एगो क्या है, 2 गो, यानी 2 गो पासा है। तो ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए पहला पासा और यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों दूसरा पासा। ठीक है, ये बात तो हम लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना, पहला पासा का ऐसे कर लीजिए और यहाँ दूसरा पासा। अब पहला पासा और दूसरा पासा में देखिए कॉमन क्या है, मिल क्या रहा है, दोनों पासा में आखिर मिल क्या रहा है। अगर आप ध्यान दीजिएगा देखिए यहाँ भी 4 दिख रहा है और यहाँ भी क्या दिख रहा है दोस्तों, 4 दिख रहा है। ठीक है सर, तो दोनों में 4 दिख रहा है तो यहाँ पे 4 और 4 लिख दिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि दोनों पासा में क्या मिल रहा है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इसी पासा को घड़ी की सुई की दिशा में, जितना कॉमन लेने के बाद देखिए घड़ी की सुई की दिशा में, तो घड़ी की सुई की दिशा इस तरीके से चलता है, यहां से भी घड़ी की सुई की दिशा इस तरीके से, जिस जगह से कॉमन लिए उस जगह से घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देना है। तो देखिए पहला वाला पासा में 4 के बाद हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, कॉमा लगा देंगे तो 2 आएगा और फिर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा वाला पासा में देखिए घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे तो 4 के बाद हम लोगों का यहाँ पे 3 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिखा है। आप ध्यान दीजिए बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए आपके सामने आंसर निकल गया कि 3 के विपरीत क्या है। तो 3 के विपरीत देखिए 3 के ऊपर में कौन आया, तो 2 आया, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप उम्मीद करते हैं प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले पासा में क्या करते हैं दोस्तों, जो कॉमन है, तो एक पासा दूसरा पासा दोनों में कॉमन था, 4 4 लिख दिए। उसके बाद कॉमन के बाद आपको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना होता है कि 4 के बाद 3 है, उसके बाद 5, तो यानी कि पहला पासा हम देखिए 4 के बाद 2 और 1 था, तो इसीलिए 2 और 1 ऊपर मिल गए। उसी प्रकार दूसरा पासा हम 4 के बाद देखिए 3 और 5, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे दोस्तों 3 और 5। तो अब कह रहा है कि
यदि 3 नीचे है तो ऊपर कौन होगा, अगर 3 नीचे है तो ऊपर कौन हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 5वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति, कह रहा है कि निम्न में से किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न आकृति निहित है। आखिर ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ जो बना हुआ है, ये यहाँ नजर आपको आ रहा है, ये फिगर यहाँ नजर आ रहा है, ये फिगर आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये फिगर आपको यहाँ नजर आ रहा है, कहां पर आ रहा है आपको यही बताना है। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई किए होंगे, हाँ सर इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा। ये देखिए हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर क्या हुआ है कि सर इस तरीके से एक पहले बनाना चाहिए, एक वर्ग टाइप में बना, और वर्ग में से हम लोगों का क्या है दोस्तों, एक इस तरीके से एक बना हुआ। तो इस तरीके से यानी चारों को हम लोगों को क्या किया है कि चारों रेखाओं को इस तरीके से उसने अति किया था, तो चारों को किया है, तो चारों को देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए हूबहू आपको दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ये हूबहू सर वही, यानी कि हम लोगों का एक वर्ग के अंदर में एक जो गोला बना हुआ है, तो वर्ग के अंदर देखिए एक गोला बना हुआ नजर आ रहा है, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, बाकी आपको कहीं नहीं आएगा। और ये भी बात है कि वर्ग के अंदर गोला लेकिन टच करते हुए, ये ध्यान देना, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं सर यहाँ भी तो आ रहा है लेकिन वहां टच कर रहा है क्या, टच नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर देखिएगा तो हम लोगों का बिल्कुल सर टच कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। आप तरीका को समझिए कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, तो वहां पे कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति हम लोगों का ये जो दिया गया है प्रश्न आकृति निहित है, ऑप्शन नंबर सी में हूबहू निहित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन, यानी श्रृंखला सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो जो दिया गया पहले सीरीज को आप लिख लीजिए, यानी कि 2 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का 6 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का 12 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का 20 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, 30 लिखा है, और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ सबसे पहले देखेंगे सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, आखिर हुआ तो हुआ क्या है। तो ये देखिए जब सीरीज पे गौर करेंगे कि आखिर 2 से सर 6 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 2 से 6 पे जाने के लिए हम लोगों को 4 जोड़ना होगा। ये देखिए 6 से यदि हम लोग 12 पे जाएंगे कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे प्लस 6 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए 12 से यदि 20 पे जाएंगे दोस्तों कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ 8 जोड़ना होगा। और 20 से यदि 30 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 10 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 30 से यदि आगे बढ़ेंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर इस पे आप 12 जोड़ दीजिएगा। तो जैसे ही 12 जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कितना हो जाएगा, 30 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो देखिए तो आपका आंसर 42 किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो सर ऑप्शन नंबर डी में देखिए हूबहू 42 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस यहाँ पर हुआ क्या था कि सीरीज को आपको ध्यान में देखते हुए करना होता है कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो सर सीरीज हम लोगों का बढ़ रहा है, यानी 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 10, तो अगला क्या बढ़ेगा, 12 बढ़ जाएगा। तो 30 में 12 जैसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, यहाँ पे डार्क मोड में लिखा हुआ है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इनमें से अगर देखा जाए दोस्तों कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, आपको कहीं दूसरी जगह ढूंढना नहीं है, बस इसी में से ये जो लिखा है दोस्तों BALTYMORE, इसी में खोजना है कि ये वाला वर्ड वहां मिल रहा है, ये वाला वर्ड मिल रहा है, जो तो नहीं मिलेगा तो वही तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर कौन सा हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए अगर देखा जाए टी और आर ओ तो क्या मिल रहा है, क्या देखिए टी मिल रहा है सर हम लोगों का, आर भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, एम मिल रहा है, क्या देखिए एम भी मिल रहा है सर, बी मिल रहा है क्या, हाँ सर बी भी मिल रहा है, उसके बाद ए भी मिल रहा है, और वाई ई तो बनाया जा सकता है, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से अगला जब देखेंगे एल है क्या, हाँ सर यहाँ पर देखिए एल मिल रहा है, उसके बाद ओ भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, उसके बाद देखिए टी, तो हाँ तो पता चल चुका है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यही वाला हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। तो एक बात यहाँ पे मेंशन करेंगे क्यों नहीं होगा, ये देखिए अभी आप ध्यान दीजिए कि सर यहाँ पे लिखेंगे कि टी का प्रयोग, क्या लिखेंगे, टी का प्रयोग 2 बार किया है, एक बात मेंशन कर देंगे, टी का प्रयोग 2 बार किया है, यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 बार किया है, जबकि वहां पर अगर देखा जाए तो टी हम लोगों का कितने बार है, एक ही बार है। ये देखिए ना BALTYMORE, लेकिन टी एक बार है और इसमें टी क्या बार लिख दिया है, 2 बार लिख दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। सर वहां पर टी एक ही बार है और यहाँ पर टी 2 बार लिखा है, इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि यही नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों दिया गया हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन।
देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन करा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करना है, यानी भिन्न का मतलब विषम की पहचान करना। दोस्तों इस तरीके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें से कौन सा इन चारों ऑप्शन में से एक को अलग है उसको फाइंड करके आपको बताना है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि भिन्न में से चार में से एक तो अलग है, इनमें से कौन सा अलग है वो बताते हैं। ये देखिए अगर यहाँ पे ध्यान दिखा जाए कि सर ए से यदि हम लोग बी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो +1 जोड़ना होगा। और जेड से यदि वाई पे आएंगे दोस्तों तो माइनस क्या करना होगा, 1 करना होगा। देखते चलिए आप ध्यान से। उसी प्रकार से बी से यदि सी पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 1 करना होगा। और वाई से यदि एक्स पे आएंगे दोस्तों तो -1 करना होगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए सी से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों तो +1 करना होगा। और भी से यदि हम लोग डब्ल्यू करेंगे तो यहाँ भी क्या करना होगा, +1 करना होगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए डी से यदि ई पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को +1 करना होगा। और भी से यदि यू पे आएंगे तो माइनस क्या करना होगा, 1 करना होगा। तो देखिए सब में +1 -1 किए हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी में देखिए आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। इस वजह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि सर चारों में से कौन सा भिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, बस यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा सबसे पहले यही लॉजिक लगेगा। उसके बाद अगर ये लॉजिक नहीं बैठता तो फिर आपको वावेल कॉन्सोनेंट पे जाना होता है इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों का 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों सीरीज। और सीरीज कैसे लिखा, देखिए बहुत बड़ा सीरीज फिर छोटा, बहुत बड़ा फिर छोटा। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको तरीका बता दें दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ है। देखिए जैसे लिखा है सर 200, हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, तो सर यहाँ पे लिखा है 243, तो आप लिख दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है दोस्तों हम लोगों का 5। उसके बाद लिखा है देखिए हम लोगों का 81। उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 15। उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ यहाँ पे 27। उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है दोस्तों 45। उसके बाद लिखा हुआ है हम लोगों का 9। और आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बस यही आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा और इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए आपको बताते हैं, घबराने कोई आवश्यकता नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है और इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। कि यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, देखिए अल्टरनेट मेथड चला है कि 81 यहाँ पे जो लिखा है तो इसमें क्या किया दोस्तों कि 3 से भागा कर दिया है। क्या किया है, 3 से भागा कर दिया। कि 243 में यदि 3 से भागा कर देंगे तो देखिए 3 8 24, 3 1 3, तो बिल्कुल सर। उसी प्रकार से 81 में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा और अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछा। इसी प्रकार 81 में यदि आप 3 से भागा दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 27 में यदि हम लोग 3 से भागा दे देंगे दोस्तों, अल्टरनेट मेथड चला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बिल्कुल सर समझ गए। अब देखिए इसके आगे क्या क्या है, उसने इसके आगे क्या किया था, ये देखिए कि 5 से यदि उसने कितना बढ़ाया दोस्तों, 15 बढ़ाया। तो यहाँ पर गुना क्या किया है, 3 किया है। उसी प्रकार से देखिए 15 से यदि आप लोगों का जाएगा दोस्तों 45 पे, तो यहाँ भी गुना हम लोगों का क्या किया है, उसने 3 किया है। देखते चलिए ध्यान से कि गुना क्या कर दिया है दोस्तों, 3 कर दिया। तो यहाँ पे 3 कर देंगे तो 15 क्या हो जाएगा, 45। तो ठीक है, यानी कि गुना 3 करते गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर गुना आप 3 कर दीजिएगा दोस्तों, 45 तिया अगर देखा जाए हम लोगों का कि 45 तिया क्या हो जाएगा, तो सर 45 तिया 135 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 135 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हुआ क्या कि अल्टरनेट चला है सर। एक बार 3 से भागा किया है, एक बार 3 से क्या किया है दोस्तों, गुना किया है। यानी 243 में 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 81। 81 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 27। 27 में 3 से भागा देंगे तो 9। उसी प्रकार से ऊपर में क्या किया, उसने गुना कर दिया। ऊपर में क्या किया दोस्तों, गुना कर दिया। यानी कि देखिए 5 गुना आप 3 की जगह क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में 3 से गुना कर देंगे तो 45 हो जाएगा। और 45 में फिर हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने देखिए दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन। करा कि दी गई आकृतियों में विषम की पहचान करना। अब देखिए यहाँ पर अभी बताया कि एक भिन्न वाले आते हैं, एक विषम वाले आते हैं। तो किसी भी तरीके से इन चारों ऑप्शन में से एक तो अलग है, तो कौन सा अलग है दोस्तों, आपको वो बताना है। तो आपको बताते हैं कि यहाँ पर इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पर क्या गो रेखा है दोस्तों, एक रेखा। उसी प्रकार से नीचे एगो रेखा, 2 रेखा, यहाँ से देखेंगे 3 रेखा, ऊपर में एक 4 रेखा और यहाँ पे क्या रेखा, 5 रेखा। ठीक है सर। उसी प्रकार से इसमें काउंट करेंगे 1 रेखा,
रेखा, 2 रेखा नीचे, इधर हो जाएगा 3 रेखा, इधर 4, एक 5 रेखा। ठीक है सर, इसमें 5 गो रेखा है, इसमें भी हम लोगों का 5 गो रेखा है, इसमें भी देखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, एक 5, इसमें भी 5 गो रेखा है। लेकिन इसमें जब काउंट करने जाएंगे तो 1, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, इधर 6, एक क्या 7, तो इसमें क्या गो रेखा है दोस्तों, 7 गो रेखा है। तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सर बाकी सभी में 55 गो रेखा दिया गया था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या गो रेखा दिया है, 7 गो रेखा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 11वां नंबर क्वेश्चन। बस तरीका को समझते हुए चलना है कि इस तरीके के प्रश्न है वहां पर हम कैसे लॉजिक लगाएंगे। जैसे ये देखिए लिखा है कि सूर्य और पृथ्वी, अब फिर लिख दिया है पृथ्वी। ये भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट अब कंफ्यूजन में हो जाएंगे, सर सूर्य पृथ्वी और फिर पृथ्वी लिखा है तो इसका अर्थ क्या होगा, हम कैसे करेंगे। तो आपको तरीका बताते हैं, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए हम लोगों का पृथ्वी इधर से संबंध दिया गया, पृथ्वी हम लोगों का क्या करता है दोस्तों कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी क्या करता है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है सर, तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम लोग इस जगह पे क्या लिख देंगे दोस्तों, चंद्रमा यदि लिख दिया जाए कि चंद्रमा हम लोगों का क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो यहाँ पर इस तरीके का संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ एक बार समझ लीजिए। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से चंद्रमा क्या करता है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसलिए क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का चंद्रमा आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न है तो वहां पर ऐसे करेंगे कि सर पृथ्वी हम लोगों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा सर चंद्रमा। जैसे ही लिख देंगे तो चंद्रमा हम लोगों का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह चंद्रमा लिखे तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आए तो आप देख कर लेंगे, बस एक बार खाली लॉजिक लगाएंगे और आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कैसे लिखा है कि सर आखिर 8 और स्टार 8 कर दिया है, इसको लिख दिया 56। उसी प्रकार से 4 स्टार 4 को कर दिया है 12। उसी प्रकार से 7 स्टार को कर दिया है दोस्तों 42। तो कह रहा है कि 3 स्टार 3 को क्या करेगा, और यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों डॉट डॉट देके क्वेश्चन मार्क। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई किए होंगे, तो हम बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। देखिए आखिर 56 कैसे लिखा है, तो उसने क्या किया है, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 8 और यहाँ पे जो स्टार लिखा है कि 8 स्टार हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 8, अब बराबर लिख के दिया है 56। तो कैसे लिखा होगा, ये देखिए क्या क्या होगा उसने कि 8 गुना कर दिया होगा दोस्तों, 8 कर दिया होगा। अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे। तो 88 64 में से 8 जैसे ही घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। पहले गुना का काम होता है। ठीक है सर, ये बात समझ गए। उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 4 स्टार दिया गया दोस्तों 4, और लिखा हम लोगों का क्या लिखना है 12 लिखना है। कैसे आएगा, ये देखिए 4 गुना कर दीजिए दोस्तों 4, अब माइनस कर दीजिए 4। ये कहां से आप माइनस कर रहे हैं, तो अपने से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को वहां पे इस तरीके से लाना था। तो 4 चौक 16 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए दोस्तों। इसमें दिक्कत क्या है कि 7 गुना क्या है, स्टार देके 7 लिखा है, अब बराबर देके हम लोगों का लिखा है 42। तो आप कर सकते हैं कि 7 गुना क्या दोस्तों 7, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे। तो 7 7 49 में से 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 42 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आपसे जिसका पूछा आप उसका कर दीजिए। तो सर हम लोगों से पूछा था कि 3 गुना 3 का, तो ये देखिए 3 और स्टार देके यहाँ पे कर देंगे 3। तो क्या लिखेंगे कि 3 गुना में कर देंगे दोस्तों 3, अब माइनस क्या कर देंगे 3। तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हम लोगों का 6 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस जो संख्या से गुना किया वही संख्या को घटा दिया है, सभी संख्या में वही, जैसे कि जो संख्या से गुना किया वही संख्या को घटा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, बताते हैं कि यहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग कैसे कर लेंगे। जैसे लिखा है देखिए टी लिखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सर टी। उसके बाद लिखा है देखिए आर, उसके बाद हम लोगों का आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों ए, उसके बाद हम लोगों का लिखा है एन, उसके बाद लिखा है जी, उसके बाद हम लोगों का एल। तो देखिए टी आर आई ए एन जी एल, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा है। तो इसी का हम लोगों को क्या लिखा है, तो देखिए अगर कोड भाषा में देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है सर हम लोगों का एक्स, उसके बाद लिखा है ओ,
उसके बाद लिखा है दोस्तों m, उसके बाद हम लोगों का फिर लिखा है x, क्या लिखा है x, उसके बाद लिखा है देखिए R, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का D और P और क्या लिखा है दोस्तों B लिखा हुआ है। तो आपको बताना है किसका बताना है, तो एजुकेशन का बताना है। तो इस जगह पे एजुकेशन का लिख लेते हैं और यहाँ पे साथ ही साथ कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। E है, उसके बाद हम लोगों का देखिए D है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों U लिखा है, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या लिखा है C लिखा है, उसके EDUC, उसके बाद A, उसके बाद T, उसके बाद हम लोगों का I, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का O और क्या लिखा हुआ है हम लोगों का N लिखा है। तो इसका बताना, तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देते हैं कि सर कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर इस प्रश्न का आंसर होगा तो होगा क्या। देखिए आप क्या कीजिए कि T में से आखिर ऐसा कितना घटाएंगे सर जो कि हम लोगों का X हो जाएगा, या जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो सर जोड़ना होगा कि T से X पे जाने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा। तो सर T से यदि हम लोग X पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे कर दीजिए, निसंदेह आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से R से यदि O पे आएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना करना होगा, -3 करना होगा, तो -3। उसी प्रकार से देखिए I से यदि इस पे जाइएगा तो प्लस कितना होगा, 4 करना होगा, और इस पे जाइएगा तो माइनस क्या करना होगा दोस्तों हम लोगों को 3 करना होगा। उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए दोस्तों +4, यानी ABCD में +4 लेटर करना है। जैसे T से देखिए X पे जाएंगे तो ABCD में 4 लेटर करेंगे। उसी प्रकार से R से यदि O पे आएंगे तो -3 लेटर करेंगे ABCD में, कि R से सर O पे आ रहा है, आपको ABCD में देखना है। उसी प्रकार से देखिए G से यदि D पे आएंगे तो माइनस क्या कर देना होगा दोस्तों, 3 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ पे L से यदि P पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 4 लेटर करना होगा। और E से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों B पे तो माइनस क्या करना होगा, 3 लेटर करना होगा। तो समझ गए सर, एक बार +4 लेटर क्या ABCD में, आपको ध्यान कहाँ देना है, ABCD पर ही ध्यान देना है। तो ठीक है सर, अब यहाँ पे जिसका जिसका कहाँ है तो वैसे वैसे कर देते हैं। तो देखिए जैसे इसमें 4 लेटर हम लोग माइनस करेंगे दोस्तों, यानी E में यदि हम लोग 4 लेटर यहाँ पे कर दीजिए कि E में जैसे ही 4 लेटर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों को। तो सर यहाँ पे अच्छा पहले +4 लेटर करना है, वहाँ पे शुरू में आप +4 लेटर किए तो यहाँ पे +4 लेटर कर दीजिए। तो जैसे ही +4 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों को I हो जाएगा। उसी प्रकार से D में आप क्या कीजिएगा दोस्तों, -3 लेटर कर दीजिएगा। तो जैसे ही D में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे प्लस क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर कर देंगे तो 21 4 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। ठीक है सर, नीचे क्या लिखा जाएगा, Y। उसी प्रकार से C में यदि आप हम लोग को क्या करना होगा, -3 लेटर करना होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का Z हो जाएगा। A में फिर +4 लेटर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो A में जैसे ही 4 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, E हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ गए। उसी प्रकार से देखिए T में हम लोग 3 लेटर माइनस कर देंगे तो जैसे ही T में हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, Q हो जाएगा। उसी प्रकार से I में आप क्या कीजिएगा दोस्तों, +4 लेटर जैसे ही कीजिएगा तो I में 4 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, M। O में आप क्या कीजिएगा दोस्तों, माइनस कितना करना होगा, तो सर -3 लेटर करना होगा। तो जैसे ही O में ABCD में 3 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। उसी प्रकार से N में आपको क्या करना होगा दोस्तों, +4 लेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो देखिए IA, उसके बाद Y, उसके बाद हम लोगों के यहाँ पे क्या है दोस्तों, Y है। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, Y है इधर, YZE। तो कौन सा ऑप्शन अगर देखिए तो हम लोगों का हो जाएगा I, उसके बाद हम लोगों का A। तो एक का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बस तरीका को एक बार समझ लीजिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। प्रश्न को रटना नहीं है, समझना कि ABCD में ही ध्यान देना है कि सर T से यदि X पे गए थे तो यहाँ पर 4 लेटर, ये देखिए यहाँ पे जो बोल रहे हैं 4 लेटर माइनस किया। उसी प्रकार से R से O पे आया तो ABCD में 3 लेटर किया। तो जो जो आप वहाँ के वही प्रकार से एजुकेशन में कर दीजिए तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा रूप प्राकृतिक और अंकों में एक दूसरे के स्थानों पर आ जाता है और नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाता है। यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा। तो हम आपको करके बता दें दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा हम लोगों का सही होगा। देखिए जैसे दिया गया है कि 3 है तो ये देखिए पहले लिख लीजिए, पहला ऑप्शन को चेक करते हैं कि 3 है तो 3 लिख दिए। उसके बाद हम लोगों का देखिए प्लस के जगह क्या लेना है, तो प्लस के जगह हम लोग ले लेते हैं दोस्तों भाग ले लेंगे और 2 के जगह 3 ले लेंगे। अच्छा, तो 2 के जगह क्या लेना, हम लोगों को 2 और 3 को बदलना होगा। यानी कि सर जहां 2 है तो वहां आपको बदलना होगा।
देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे कह रहा है आप पहला ऑप्शन को उठा के वहां पे रख दीजिए। यानी कि देखिए जैसे 2 और 3 को भी चेंज करना है, क्या करना है दोस्तों 2 और 3, तो 3 के जगह आप क्या करेंगे 2 कर देते हैं। यहाँ पे देखते चलिए कि 2 कर दिए, और भाग के जगह भी क्या करना है दोस्तों प्लस कर देना है, तो 2 और इधर क्या कर देंगे दोस्तों प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 4। ठीक है सर, ये ब्रैकेट में बंद हो गया। उसके बाद ये प्लस के जगह हम लोगों को क्या कर देना है दोस्तों भाग कर देना है, तो यहाँ पे भाग कर दिए। उसके बाद ये 2 के जगह हम लोगों को क्या लेना होगा, तो 3 लेना होगा। तो ठीक है सर, 2 के जगह अगर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 3 ले लेंगे, तो 3 ले लेते हैं, बस यहाँ पे कर दीजिए। और उसके बाद देखिए बराबर देके हम लोगों को 2 आना चाहिए। तो देखिए होता है क्या, अगर देखा जाए दोस्तों इस तरीके से होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले आपका काम होगा जोड़ का, 4 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, 6 और भागा हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का 3 हो जाएगा, अब बराबर इधर 2। तो देखिए 6 में यदि 3 से भागा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। बिल्कुल, तो ठीक तो है सर, यानी कि 2 के बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बाकी अब कोई ऑप्शन आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। पहले ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों सही हो गया। देखिए करेक्ट कौन सा प्रतीक अंक एक दूसरे को, यहाँ बोला है कि एक दूसरे के स्थान पर आ जाता है और नीचे दिए गए, यानी आपको प्लस के जगह भी भाग करना था, और जहां भाग है वहां प्लस, और जहां पे 2 दिख रहा है वहां पे हम लोगों को कर देना है 3, और जहां 3 दिख रहा है 2, ये अंक को भी बदलना था। इस तरीके करने के बाद पहले ही ऑप्शन हम लोगों का आ गया। कितना हम लोगों का पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अब 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। इस तरीके के प्रश्न आए तो क्रम में कैसे रखना होगा, ये तरीका आपको बता देते हैं। कि सबसे पहले डिक्शनरी यानी जो शब्दकोश होता है दोस्तों उसमें कौन सा वर्ड रखते हैं, पहले ए रखते हैं, यानी ए बी सी डी, इस प्रकार से हम लोगों का चलता है दोस्तों, जेड तक चलता है। तो ठीक है सर, इसमें दिक्कत क्या है, यानी पहले ए वाला आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, डी वाला, इस तरीके से जेड तक जाएगा। यानी डिक्शनरी में जब रखेंगे तब उसके अनुसार यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न। तो ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कॉमन इनमें से क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए जैसे अगर देखा जाए दोस्तों कि के और एन तो सभ्य में मिल रहा है, के और क्या दोस्तों एन यहाँ पे मिल रहा है, के एन यहाँ भी मिल रहा है, के एन यहाँ भी मिल रहा है, के एन यहाँ भी मिल रहा है, और के एन यहाँ मिल रहा है। तो जितना कॉमन है उसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब, क्योंकि वो तो सर सभ्य में। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी में उसके बाद सबसे पहले कौन आएगा। ये देखिए के एन के बाद चेक करना है कि ओ पहले एबीसीडी में आएगा कि ओ यहाँ भी आ रहा है सर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई आ रहा है, तो एबीसीडी में पहले ओ आएगा कि आई आएगा। तो ठीक है सर, आई के बाद भी चेक कीजिए, यहाँ भी आई आ रहा है और यहाँ भी दोस्तों हम लोगों का ओ आ रहा है। तो सर एबीसीडी में सबसे पहले आई आएगा, नहीं कि हम लोगों का ओ आएगा। तो ठीक है, लेकिन आई हम लोगों का देखिए 3 नंबर पे भी मिल रहा है और 4 नंबर पे भी मिल रहा है। पहले गौर कीजिए कि कहना क्या जा रहे हैं कि आई के बाद आपको चेक करना है कि सर आई के बाद देखिए यहाँ पे जी आया और आई के बाद यहाँ पर टी आया, तो पहले एबीसीडी में जी आएगा कि पहले टी आएगा। तो सर एबीसीडी में पहले जी आएगा, यानी पहला हम लोगों को 3 नंबर से स्टार्ट करना होगा। और 3 से जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, 3 से स्टार्ट होने वाला देखिए यहाँ एक के तो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप देख कर लेंगे, यदि आप मेरा तरीका को सीख लेंगे। क्या तरीका है सर, वो तरीका आप बता दीजिए कि डिक्शनरी में रखने का मतलब पहले ए वाला रखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से जेड तक बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है सर, यहाँ पे आप देखिए ना कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो सर के एन सभ्य में मिल रहा है, तो के एन सभ्य में मिल रहा है तो उससे कोई मतलब रहा, उसको क्या कर देंगे हटा देंगे। उसके बाद आपको चेक करना है कि एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा। तो सर यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, उसके बाद यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी हम लोगों का आई और यहाँ पर ओ, तो एबीसीडी में पहले क्या आएगा आई आएगा। तो ठीक है सर, ये बात समझिए। लेकिन आई वाला 2 ऑप्शन आ गया, तो आई के बाद आपको लेटर चेक करना। आई के बाद यहाँ पर देखिए टी आ रहा है इधर आखिरी में, और आई के बाद यहाँ पर जी आ रहा है, तो एबीसीडी में पहले क्या आएगा जी आएगा। यानी पहले नंबर पे कौन आएगा दोस्तों 3, ये वाला हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का फिर चौथा होगा। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा दोस्तों। आपको टोटल चेक करना भी नहीं, क्योंकि हमको आंसर निकालना था। आंसर देखिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 3 4 आगे इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो क्या हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। बस आपको तरीका को समझ लेना था, इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस श्रृंखला दोस्तों एक अलग ही चल रहा है। ए, उसके बाद डबल ए, उसके बाद देखिए बी, और उसके बाद लिखा है डबल ए, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद डबल बी, उसके बाद डैश, और उसके बाद डबल ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए, पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 गो है। तो बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेंगे
कि सर 2 गुना 7 में तोड़ लीजिए। कहने का मतलब अगर दूधू को सीरीज ले लेंगे ऐसे दूटो, यहाँ भी दूटो, यहाँ पे दूटो, यहाँ पे दूटो, यहाँ पे करके देखेंगे तो हम लोगों का सीरीज नहीं बन पाएगा। ऐसा सीरीज अगर हम लोग करना चाहेंगे तो क्या बन पाएगा? मान के लिए ए के बाद यहाँ पे बी भर देते हैं, ठीक है सर, यहाँ डबल ए, फिर यहाँ भर देते हैं ए भर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे डबल ए, यहाँ पे कर देते हैं फिर ए। लेकिन अब यहाँ पर क्या भरेंगे? यही तो दिक्कत हो गया कि बी के बाद फिर भरेंगे तो भरेंगे क्या, कि बी के बाद क्या करेंगे? ए भर देंगे। मान के चलिए कि सर बी के बाद अगर ए भर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर निकल पाएगा? देखिए तो आप क्या क्या भरे, तो मान के चलिए कि सर बी भरे, उसके बाद ए भरे, उसके बाद भी ए भरे और उसके बाद भी ए भरे, तो इस तरीके का तो कहीं है ही नहीं सर, तो क्या हम लोगों का सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का लॉजिक नहीं चलेगा। दूधू को लगा के देखे, नहीं हुआ। आप सत को भी लगा के देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 उसके बाद 7, यहाँ पर कट कर दिए, लेकिन तो भी हम लोगों का सीरीज नहीं बन पाएगा। आखिर सर अगर देखते हैं कि सीरीज बन पाता है कि नहीं बन पाता, एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे डबल ए हो गया, ठीक है सर, अगर यहाँ पे भी हम लोग डबल ए कर देते हैं तो नहीं, डबल ए कर देते हैं तो भी सीरीज नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से जब नहीं हुआ तो अब क्या कर दीजिए दोस्तों कि अब आपको अलग ही तरीका से तोड़ना होगा। अलग तरीका कहने का मतलब क्या दोस्तों, कि आप ऐसे कर लीजिए, क्या कर लीजिए दोस्तों कि 2 को सीरीज यहाँ पे तोड़ लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए दोस्तों, उसके बाद 2 को अगर हम लोग तोड़ लिए तो 2 के बाद आप 4 को तोड़ लीजिए, 2 और 2 यहाँ पे 4 को तोड़ लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए दोस्तों, 6 को तोड़ लीजिए, 3 और 3 यहाँ पे 6 को। तो ऐसे ऐसे हम लोग सीरीज तोड़ेंगे, यानी कि जब उस तरीके से तोड़ने के बाद नहीं होगा तो आपको इस तरीके से तोड़ना होगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे भर देते हैं, तो देखिए ए के बाद भर देते हैं दोस्तों, बी भर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम लोग कर देंगे तो यहाँ ए और बी, यहाँ पे डबल ए और डबल बी, ठीक है सर। यहाँ पे ट्रिपल ए और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, देखते चलिए, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। तो देखिए एक तरीके से सीरीज हम लोगों का बनते जाएगा। तो आगे अब कुछ दिया नहीं, अगर दिया रहता तो आगे सीरीज फॉलो करता, तो यहाँ पर डबल ए आखिरी में क्या हो जाएगा दोस्तों, छूट जाएगा। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। यहाँ पर क्या क्या भरे आप, बी भरे, उसके बाद बी भरे, उसके बाद ए भरे और उसके बाद क्या भरे दोस्तों, बी भरे। तो देखिए कहां मिल रहा है हम लोगों का, डबल बी ए बी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस यही आपको समझना था कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।